राजा गिद्ध। 1980 में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ। इस प्रोग्राम में यहाँ से कुछ अदीब अमेरिका जाते थे और उनको वहाँ अमेरिका के मुख्तलिफ ख़ानदानों के साथ उनके घरों में ठहराया जाता था और वहाँ के लोगों को कहा जाता था कि उनको मरऊब करें कि अमेरिकन कल्चर कितना खूबसूरत है और पाकिस्तानी कल्चर तो कुछ भी नहीं है इस कल्चर के सामने। अशफाक साहब भी इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका गए और अमेरिकियों के इखलाक़ो कल्चर से काफ़ी मुतासिर होकर आए थे। जब वो वहाँ से आए तो जवाब में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ही उनके लोग हमारे यहाँ भी आते रहे। पाकिस्तान में जब अमेरिका से लोग आया करते थे तो मसला ये था कि यहाँ पर ऐसे कोई घर नहीं थे जो प्रॉपरली पाकिस्तानी कल्चर को बयान कर सकें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती थी कि अपने कल्चर के बारे में उन्हें काफ़ी कुछ बता सकें और मुतासिर कर सकें। इसी तरह वो हमारे मज़हब के बारे में भी जानने की कोशिश करते थे। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ एक लड़का आया जिसके घर अशफाक साहब अमेरिका जाते रहते थे। उसकी माँ का नाम मारिया हैज़ल था। वो बूढ़ी खातून थी। वो तो ना आ सकी लेकिन उसने अपना बेटा बॉब हैज़ल भेज दिया। वो हमारे यहाँ जिस कमरे में ठहरा उसका नाम कासनी कमरा है। कासनी कमरा वो कमरा है जिसमें कुदरतुल्लाह शहाब रहा करते थे। इस कमरे की हर चीज़ में कासनी रंग नुमाया था। कमरे में कालीन, पर्दे, पलंग पोश सभी कासनी है, इसीलिए इस कमरे को कासनी कमरा कहते हैं। ये कमरा शहाब साहब की पसंद के मुताबिक बनाया गया था और इसी कासनी कमरे में ही बॉब हैज़ल को ठहराया गया। हम सब नाश्ता साथ करते थे। नाश्ता करने के बाद मैं ड्राइंग रूम में, जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, ये जो यहाँ सोफ़े और चौके पड़े हैं, मैं यहाँ आकर इनके पास खड़ी हो जाती और बाहर देखने लगती थी। बॉब हैज़ल अक्सर मेरे पास आ खड़ा होता। वो कहता, हम अमेरिकन हर काम में बहुत आगे हैं और हमारा मज़हब मसीहियत, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है, तो फिर इस्लाम सबसे बेहतर और मुख्तलिफ कैसे हुआ? मैं उससे कहती कि इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है, तो वो मुझे कहता कि क्या ईसाई कहते हैं कि खुदा तीन हैं, या फिर यहूदी कुछ यूँ कहते हैं कि अल्लाह दो हैं। मैं चुप हो जाती, बड़ी परेशान हो जाती। तो दूसरे दिन वो फिर आ जाता, फिर कहता कि बताइए कि इस्लाम में ऐसी कौन सी चीज़ है इंसानों के लिए जो किसी दूसरे मज़हब में नहीं है, और ये आखिरी मज़हब बना है तो इसके पीछे क्या ख़ास वजह है जो इसे दूसरों से मुमताज़ बनाती है। मैं जब भी इस सवाल का जवाब देती बड़ा नालायक और फजूल सा होता। मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो उसे लाजवाब कर सकता और मुझे मुतमईन। ऐसे ही दिनों में एक दिन मैं ये सामने वाले लॉन की तरफ मुंह करके खड़ी थी। इस लॉन में एक दरख्त लगा हुआ था जिसका नाम सुंदरी का दरख्त था। सुंदरी का दरख्त वो दरख्त है जिसकी लकड़ी से सारंगी बनती है। मैं सुंदरी को देखते हुए अपनी सोचों में गुम थी कि बॉब हैज़ल आ गया और आते ही मुझे जिज करने लगा। उसने मुझसे वही सवाल दोहराया कि इस्लाम कैसे बेहतर है दूसरे मज़ाहिब से। तो आप यकीन करें कि इस सुंदरी के दरख्त में सारंगी बजने लग गई और आवाज़ आने लगी कि रिज़्क़े हराम, रिज़्क़े हराम। मुझे नहीं पता ये आवाज़ कैसे आई, लेकिन मैंने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस्लाम कहता है कि रिज़्क़े हराम ना खाओ, वरना तुम्हारी औलाद और तुम्हारी आने वाली नस्लें पागल और दीवानी हो जाएंगी।
تو جیسے ہی یہ جواب میں نے اسے دیا تو وہ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، ٹھہریں بانو آپا، میں بھی آتا ہوں۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ اب میں مطمئن تھی، میں اس کو وہ جواب دے چکی تھی جس کی تلاش میں خود بھی تھی۔ وہ 15 منٹ بعد واپس آیا اور آ کر کہنے لگا، مبارک ہو بانو آپا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ باب نے اپنا اسلامی نام احمد رکھا۔ یہ رزق حرام کا پہلا میریکل دیکھا میں نے۔ اور دوسری صبح جب میں اوپر پڑھنے کے لیے گئی تو اوپر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا راجا گدھ۔ آپ یقین کریں کہ وہ ناول میں نے اوپر ہی بیٹھ کر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر مہینہ 1.5 مہینہ میں ختم کیا، اور پھر وہ چھپ کے آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس سے بہت پذیرائی بھی ملی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح اللہ نے میری رہنمائی کی اور میری مدد فرمائی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، مجھ سے کسی نے لکھوائی ہے۔ آج وہ 17-18 سال سے CSS کے امتحان میں لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اجمل آپ کو یاد ہوگا، نفسیات دان تھے، گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اسے مقابلے کے اس امتحان میں لگایا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذوق پرواز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔